हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि गोल्ड पीओटी के बारे में। 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 18 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं किसी ज्वेलर्स शोरूम पर, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि कौन सी गोल्ड ज्वेलरी आपको या फिर कितने कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी आपको परचेस करनी है। तो ये डाउट आपके मन में रहता है कि कौन सी ज्वेलरी मजबूत रहती है, 22 कैरेट अच्छी रहती है या फिर 18 कैरेट अच्छी रहती है। तो ये डाउट भी आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी के लिए सबसे बेस्ट जो सोना माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों 22 कैरेट को, क्योंकि दोस्तों 22 कैरेट में होती है आपको मिलेगी 91.6% गोल्ड की प्योरिटी, और ये सबसे अच्छा माना जाता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा प्योर सोना है वो पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों 18 कैरेट में आपको 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। उसके अलावा इसमें अन्य मेटल जैसे कॉपर, जिंक वगैरह इसके अंदर एलॉय है वो अंदर मिक्स किए जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों 24 कैरेट सोना होता है वो सबसे प्योर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों 24 कैरेट में आपको मिलेगी 99.9% शुद्ध सोना, क्योंकि दोस्तों 24 कैरेट जो सोना होता है उसमें आपको 99.9% प्योर गोल्ड आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ज्वेलरी के लिए कौन सा अच्छा है, अपन गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ज्वेलर से बोलता है कि आपको कौन सा कैरेट का सोना चाहिए, तो 22 कैरेट सबसे अच्छा माना जाता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए। अब दोस्तों प्राइस के हिसाब से समझेंगे कौन सा गोल्ड है वो कितना महंगा रहता है। कारण बताओ कि 24 कैरेट है वो सबसे ज़्यादा महंगा रहता है। कारण आज के टाइम में जो गोल्ड की रेट चल रही है वो 1,02,000 या फिर 1,00,000 रुपये गोल्ड की चल रही है 24 कैरेट की। इसी तरह से अगर आप 22 कैरेट की रेट समझे तो 22 कैरेट आपको अभी 92,000 यानी 92,000 पर 10 ग्राम की आपको रेट देखने को मिलेगी। इसी तरह जो 18 कैरेट की रेट है वो 75,000 आपको पर 10 ग्राम की रेट आपको देखने को मिलेगी। ये रेट बता रहा हूँ वो विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी नहीं है। तो ये रेट आपको रेट में भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। कारण बताऊँ कि अगर आप 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी लोगे उसके ऊपर 10% मेकिंग चार्ज लगाओगे तो जो रेट है वो और बढ़ेगी उसके ऊपर, और जैसे कि ये रेट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 18 कैरेट की गोल्ड लोगे तो आप यानी 75,000 आपको पर 10 ग्राम की रेट मिलेगी, उसके ऊपर मेकिंग चार्ज आपको इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो विद जीएसटी अगर विदाउट जीएसटी आप रेट लोगे तो फिर उसके ऊपर टोटल गोल्ड जो भी मेकिंग चार्ज और गोल्ड की रेट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रेट आएगी उसके ऊपर 3% जीएसटी अपने को इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जो रेट है इस तरह से जो प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सबसे ज्वेलरी के लिए ले रहे हो तो सबसे अच्छा सोना जो पाया जाता है वो पाया जाता है 22 कैरेट, क्योंकि 22 कैरेट में आपको 91.6% जो सोना है वो पाया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम रहता है। क्योंकि दोस्तों कि ये इसमें ज्वेलरी इजीली बन जाती है और इसमें मुड़ भी जाती है, टूट भी जाती है। ये भी आपको शिकायत है आपको इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन 18 कैरेट में देखिए तो 18 कैरेट में ऐसा नहीं है। 18 कैरेट में दोस्तों कि आपको जो गोल्ड की मजबूती है वो अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों उसमें 75% जो गोल्ड है वो उसके अंदर पाया जाता है, और 25% अन्य मेटल जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, इसके अंदर जो इंक्लूड रहते हैं। इसकी वजह से जो मजबूती होती है उसमें ज़्यादा रहती है बजाय 22 कैरेट के। लेकिन रेट में भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे 22 कैरेट की रेट है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसी तरह से जो 18 कैरेट की रेट है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो प्राइस में भी आपको अगर आप टोटल 22 कैरेट की जैसे 10 ग्राम का 22 कैरेट का सोना ले रहे हो, इसी तरह से 10 ग्राम का आपके 18 कैरेट का सोना ले रहे हो, तो जो टोटल अमाउंट होगा उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्योरिटी के आधार पर अपन जो गोल्ड बाई करते हैं तो सबसे मजबूत सोना पाया जाता है वो 18 कैरेट के माना जाता है, और जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जो सोना जिस ज्वेलरी में पाया जाता है वो है 22 कैरेट का। ये हो गया दोस्तों कि 18 कैरेट और 22 कैरेट की बात। इसके अंदर एक बीच में 20 कैरेट भी आता है और 21 कैरेट भी आता है, लेकिन 21 कैरेट का चलन है वो 20 कैरेट का चलन है इतना नहीं है जितना 916 और 18 कैरेट का यानी 22 कैरेट और 18 कैरेट का आपको देखने को मिलता है। क्योंकि 18 कैरेट में जो ज्वेलरी है वो भी आपको जैसे डायमंड वगैरह की ज्वेलरी हो गई वो भी उसके अंदर 18 कैरेट में बनती है। आपको 22 कैरेट में डायमंड की ज्वेलरी नहीं बनती, क्योंकि 18 कैरेट में हार्ड होता है, मजबूत रहता है। इसके लिए आपको जो डायमंड की ज्वेलरी है वो इसके 18 कैरेट के अंदर देखने को मिलती है। तो 20 कैरेट और 22 कैरेट जो चलन नहीं है वो, और जो BIS यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो 18 कैरेट और BIS को भी हॉलमार्क किया जाता है। लेकिन मार्केट में आपको 20 कैरेट भी मिल जाएगी, आपको 18 कैरेट की भी सोना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको परचेस करना है तो सबसे दोनों में आप कंपेरिजन करें तो 22 कैरेट का अगर प्योर सोना अच्छा सोना लेना चाहते हो तो आप 22 कैरेट का सोना है वो परचेज़ कीजिए, क्योंकि आपको जब आप सेल करने को जाओगे तो भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और प्योरिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन 18 कैरेट भी दोस्तों की अच्छा ही है। कारण ये कि अगर आपका 22 कैरेट का सोना है, अगर आप मान लो कि एक सेट ले रहे हो या फिर एक चेन ले रहे हो, अगर आप 22 कैरेट की चेन आपको 2 साल चलेगी तो 18 कैरेट की चेन है वो आपको 4 साल चलेगी, क्योंकि 18 कैरेट की मजबूती ज़्यादा रहती है और 22 कैरेट की मजबूती थोड़ी कम रहती है। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है, और प्योरिटी में तो आपको डिफरेंस देखने को मिल ही गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी सोना दोनों ही अच्छा है, 18 कैरेट लो या फिर 22 कैरेट को लो,
लेकिन प्योरिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और रेट में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो रहती है 18 कैरेट की, वो ज़्यादा चलता है। और 22 कैरेट थोड़ा नाजुक होता है, मुड़ जाता है, टूट जाता है, लेकिन 22 कैरेट भी अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं या फिर जो भी कस्टमर है वो जो हमारी शॉप पे आते हैं या फिर हमारे शोरूम पे ज्वेलरी खरीदने आते हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि 18 कैरेट क्या है, 22 कैरेट क्या है। तो हम डिटेल में उनको समझाते हैं कि 22 कैरेट में ये प्योरिटी रहती है, 18 कैरेट में ये प्योरिटी रहती है, रेट का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जो कस्टमर को अच्छा लगता है वो आधे लोग 18 कैरेट का भी खरीद के ले जाते हैं और आधे लोग 22 कैरेट का भी खरीद के ले जाते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ज्वेलरी वो परचेज करते हैं। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप भी सोचते हो कि कौन सा सोना खरीदे वो अच्छा रहता है या फिर अच्छा प्योर रहता है। तो वो इन चीज़ों का है कि जैसे 22 कैरेट का है 22 कैरेट का खरीदिए, या फिर आपको अच्छा लगता है कि 18 कैरेट का खरीदूँ, लॉन्ग टर्म में चले तो आप 18 कैरेट का खरीदिए। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई, और पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।